पहली बार करने पे प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसा एकदम गलत है। अगर आप बहुत एंग्शियस हैं, अगर आप बहुत डरे हुए हैं, अगर आपको प्रॉपर फोरप्ले नहीं मिला है या अराउजल कम है, इन सब कारणों की वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है। फोरप्ले फीमेल्स के लिए बेसिक मेथड है ऑर्गेज्म अचीव करने का। हमने 4-5 टाइम्स किया और एक बार पिल ले लिया एंड आई एम 100% सेफ। इट इज अ मिथ। फर्स्ट टाइम, ये दो शब्द लाते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन, मिथ, प्रेशर और टेंशन। क्यों? क्योंकि आपको जो एजुकेशन मिलता है, क्या कोई डॉक्टर देता है? क्या आपके पेरेंट्स देते हैं या स्कूल से मिलता है? नहीं ना। कौन देता है आपको ये इंफॉर्मेशन? शायद फ्रेंड्स, शायद अडल्ट वीडियोस। और इसीलिए कभी किसी ने आपको समझाया होगा, बहुत दर्द होता है यार। किसी ने कहा होगा, बहुत ब्लीडिंग होगी। किसी ने कहा होगा, गुड गर्ल्स ये सब नहीं करते हैं। और किसी ने कहा होगा, अगर नहीं हो पाया तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं हूं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट। और मैं पिछले 10 सालों से डॉक्टर्स को भी सेक्सुअल वेलनेस के बारे में ट्रेन करती हूँ। तो आइए आज हम बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फियर के, बिना किसी शर्म के सच बोलते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैं आपको समझाती हूँ कि फर्स्ट टाइम क्या होता है, कैसे होता है और आप कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वर्जिनिटी के बारे में। अब ये वर्जिनिटी क्या है? मेडिकली हम इसको कहते हैं या डायग्नोज करते हैं, कोई शब्द ही नहीं है हमारे मेडिकल साइंस में। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड वर्जिनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है आपको बुद्धू बनाने के लिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो क्या वो आपको देख के कहेगा कि आप वर्जिन हैं कि नहीं है? क्या कोई टेस्ट है जो कि बता देगा कि आप वर्जिन हैं कि नहीं? ना, हम ये सब बातें नहीं करते हैं। सो वर्जिनिटी पहली चीज एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ना कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो आप जानते हैं कि ये आया क्यों, कैसे आया, और ये हाइमन जिसके बारे में सब बात करते हैं, सील, गेट, क्या क्या, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले जानते हैं आपकी एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहला मिथ, सब कुछ वेजाइना नहीं है। जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम वल्वा कहते हैं। अंदर का जो इलास्टिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जहां से बेबी आता है उसे वेजाइना कहते हैं। एक छोटे से मटर के दाने जैसा एक स्ट्रक्चर है बाहर वल्वा पे, जिसे हम क्लाइटोरस कहते हैं। और ये सिमिलर है मेल के पीनस से। इसमें है 8000 नर्व एंडिंग्स। इसका मतलब ये कि इतनी नर्व एंडिंग्स हैं तो ये आपका प्लेजर पॉइंट है, और जो कि बाहर है, ना कि अंदर। और चौथी चीज है हाइमन, जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। तो हाइमन एक ऐसा फाइब्रस फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि कवरिंग करता है, बट ना ये एक सील है ना ही ये गेट है। हाइमन कई तरीके का हो सकता है। एक सिंपल रिंग शेप में हो सकता है, क्रिसेंट शेप में हो सकता है, बहुत ही छोटा हो सकता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो इसके मिथ्स ब्रेक करते हैं। हाइमन प्रेजेंस होने का मतलब कि आप वर्जिन हैं, ऐसा सच नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स इवन आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी हाइमन इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उनका हाइमन शुरू से ही बहुत छोटा है या बहुत इलास्टिक है और वो गिव वे दे देता है। दूसरी चीज, अगर आपको ब्लीडिंग हुई तो आप वर्जिन हैं। एक डेटा के हिसाब से सिर्फ 20 से 40% विमेन ही ब्लीड करती हैं अपनी फर्स्ट नाइट पे। Even on their first night, 60% women do not bleed. क्यों? ब्लीडिंग होती क्यों है? हाइमन ब्रेक करने की वजह से होती है, बट इसके फैक्टर्स आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। पहली चीज,
हाइमेन इलास्टिक हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, तो वो टूटा ही नहीं। दूसरी चीज़, हाइमेन किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से पहले भी ब्रेक हो सकता है, जैसे कि अब टैम्पॉन्स यूज़ करने से, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से, हॉर्स राइडिंग में, जिम में। तीसरी चीज़, अगर आप बहुत ही रिलैक्स्ड रहे हैं, अच्छा फोरप्ले रहा है, बढ़िया लुब्रिकेशन रहा है, तो भी हाइमेन ब्रेक नहीं करता है। और चौथी चीज़, अगर आपके पार्टनर का फर्मनेस भी कम है, तो भी ब्रेक नहीं करेगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन यू, इवन ऑन योर पार्टनर। तो ये तो हुआ हाइमेन से रिलेटेड मिथ। तो प्लीज फॉरगेट कि ब्लीडिंग का मतलब आप वर्जिन हो। प्लीज फॉरगेट कि फर्स्ट टाइम का मतलब आपका टेस्ट हो रहा है। कोई आपको मार्क्स नहीं दे रहा है कि आपको कितना पेन होगा, कितनी ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग नहीं हुई तो आप फेल कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। अब जानते हैं ये फीमेल अराउजल साइकिल के बारे में। तो अराउजल होता क्या है? अराउजल जब आपको होता है, बेसिकली नीचे के पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। इस ब्लड फ्लो की वजह से नीचे का पूरा हिस्सा स्वेल अप हो जाता है। एंड देन बार्थोलिन ग्लैंड्स एक ग्लैंड्स हैं जो कि बेसिक लुब्रिकेशन सिक्रीट करते हैं, वेटनेस प्रोवाइड करते हैं। इस लुब्रिकेशन की वजह से आपको पेन कम महसूस होता है, आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हो, आपको प्लेजर भी ज्यादा महसूस होता है। तो क्या अगर आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है तो आप फेलियर हो? नहीं, इसका मतलब बस ये है कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन योर जोन। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो क्या इसका मतलब आप पुअर परफॉर्मर हो? नहीं, इसका मतलब बस ये है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से सेफ फील नहीं कर रही है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्यों ड्राइनेस होती है। अगर आप बहुत एंग्शियस हैं, अगर आप बहुत डरे हुए हैं, अगर आपको प्रॉपर फोरप्ले नहीं मिला है या अराउजल कम है, इन सब कारणों की वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर हल्की ड्राइनेस है तो आप लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम पेन होता क्यों है? क्या हाइमन ब्रेक होने की वजह से होता है? अगेन ये सच नहीं है, इट इज अ मिथ। जो दर्द है वो 4 कारणों से होता है। पहली चीज, आपकी पेल्विक मसल्स बहुत टाइट हो गई हैं क्योंकि आप बहुत टेंशन में हो, बहुत ज्यादा फियर में हो। दूसरी चीज है ड्राइनेस, जिस पे अभी हमने डिस्कस किया। तीसरी चीज है एंजाइटी या फियर। एंड फोर्थ इज रश्ड पेनिट्रेशन। अगर प्रॉपर फोरप्ले नहीं हुआ है, इवन देन इट माइट कॉज अ लॉट ऑफ पेन। अब हम ये जानते हैं कि ये फोरप्ले क्या चीज है और क्या ये करना जरूरी है कि नहीं। फोरप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। ये अलग सिलेबस में नहीं आता है। फोरप्ले करने के फायदे, फर्स्ट थिंग, जैसे हमने डिस्कस किया, आपका लुब्रिकेशन बेटर होता है, आपका इमोशनल कनेक्ट विथ योर पार्टनर इज डेफिनेटली बेटर। थर्ड थिंग, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो, एक सेफ स्पेस में आ जाते हैं एंड योर बॉडी रिस्पॉन्स ईजियर क्योंकि आप रिलैक्स्ड फेस में होते हैं। तो फोर प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी इसको रश ना करें। और अगर आप हमारे एनाटॉमी डिस्कशन को याद करें तो जो क्लाइटोरिस है, जो कि मेन पॉइंट है फीमेल प्लेजर का, वो बाहर है एंड दैट गेट्स स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग फोरप्ले बाय फिंगरिंग या अदर मेथड्स। तो फोरप्ले फीमेल्स के लिए बेसिक मेथड है orgasm अचीव करने का। Do you know that 20 to 30% women only have orgasm through vaginal penetration? बाकी सब में it is the clitoral stimulation जो कि उन्हें pleasure देता है। That means clitoris को ignore करना means ignoring your pleasure points. और बहुत सारे लोग, बहुत सारे couples, because they do not understand this basic fact, वो क्लाइटोरस को पूरा इग्नोर कर देते हैं एंड दे फोकस टोटली ऑन दी पेनिट्रेशन पार्ट। उनको लगता है वही एक्चुअल सेक्स है। फॉर मेल्स दैट इज द थिंग विच गिव्स देम द ऑर्गेज्म, बट फॉर फीमेल्स इट इज द क्लाइटोरल स्टिमुलेशन दैट गिव्स देम द ऑर्गेज्म। और फीमेल की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है ये आप समझेंगे कि फीमेल्स को कितने टाइप के ऑर्गेज्म हो सकते हैं। क्लाइटोरल, वेजाइनल, इवन ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से भी ऑर्गेज्म हो सकता है। तो
आपकी बॉडी में ब्लेंडेड ऑर्गेजम्स हो सकते हैं एंड द मोस्ट कॉमन बीइंग द क्लाइटोरल स्टिमुलेशन। तो दैट्स व्हाई हेंस आपको फोर प्ले कभी भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जानते हैं एक ऐसा मिथ, पहली बार करने पे प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसा एकदम गलत है। अगर आप अपने ओव्यूलेशन विंडो में हैं, फर्टाइल पीरियड में हैं और सीमेन अंदर गया है, तो प्रेगनेंसी होने का चांस आपका उतना ही है जितना किसी और नॉर्मल कपल का। तो हेंस आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी चलना है। अब प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? फॉर यू द बेस्ट वे इज यूजिंग कॉन्डम। कॉन्डम ना ही सिर्फ आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करता है, बट आपको एसटीडीज मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीजेस से भी बचाता है। तो कॉन्डम का यूज कभी भी अवॉइड नहीं करना है। बहुत सारे आपके पार्टनर्स ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि कॉन्डम से मुझे प्लेजर कम मिलता है या कॉन्डम्स की वजह से मेरे को दिक्कत होती है। तो ये कॉन्डम्स की दिक्कत नहीं है, उसके गलत यूसेज का प्रॉब्लम है। अगर आपने गलत साइज यूज किया है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, अगर आप उसको ठीक से यूज करना नहीं जानते हैं या गलत तरीके का लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जेली या फिर कोकोनट ऑयल या सलाइवा, जो कि सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, ये कॉन्डम की एफिकेसी कम करता है और प्लेजर भी रिड्यूस करता है। दूसरी चीज वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके बारे में यंग गर्ल्स मुझसे इतना पूछती हैं, जैसे आई पिल या अनवांटेड 72। अब जानते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। ये एक हार्मोन की मेडिसिन है जो कि आपको 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। जितनी जल्दी आप लेंगे उतना बेटर। ये काम कैसे करती है? ये आपका ओव्यूलेशन डिले करती है। इसका मतलब कि अगर आपको ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो रखा है या प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो रखी है, तब ये वर्क नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 4-5 टाइम्स किया और एक बार पिल ले लिया एंड आई एम 100% सेफ। It is a myth. iPill या unwanted 72 is effective only 70 to 80% of the time. इसलिए अगर आप अपना periods मिस करें तो do check for pregnancy. So what exactly is orgasm? Orgasm में आपकी muscles का contraction होता है, बहुत सारे biochemical hormones रिलीज होते हैं और आपका पूरा nervous system stimulate हो जाता है, and that is why it gives you immense pleasure. तो ऑर्गेज्म अगर आप पहुंचे नहीं पहुंचे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। फर्स्ट टाइम में ऑर्गेज्म आना हो सकता है, ना हो पाए, बट देन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि फीमेल एनाटमी इज रियली कॉम्प्लेक्स। फीमेल प्लेजर इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट द मेल प्लेजर इज। फीमेल को इसीलिए कहते हैं ना, खुश करना आसान नहीं है। अब जानते हैं कि आफ्टर केयर क्या करना चाहिए। इमीडिएटली पोस्ट सेक्स आपको जाना है वॉशरूम एंड यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ वेल। एक मिथ अगेन कि मैं अच्छे से क्लीन करूंगी तो सारा स्पर्म डिसअपियर हो जाएगा, प्रेगनेंसी का चांस नहीं होगा। अगेन इट इज अ मिथ, ऐसा नहीं है। एक स्पर्म भी काफी है आपको प्रेग्नेंट करने के लिए और वो 2 मिनट में ऊपर स्विम कर जाता है। तो जब तक आपने क्लीन किया, आपका स्पर्म हो सकता है ऊपर पहुंच गया हो और आप पूरा क्लीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार स्पर्म काफी ऊपर लॉन्च होता है, बट देन स्टिल यू नीड टू क्लीन योरसेल्फ। सेकेंड पॉइंट, कभी भी डूशिंग नहीं करना चाहिए। डूशिंग का मतलब कि विजाइना के अंदर आपको क्लीनिंग नहीं करना है। सेकेंड थिंग, इमीडिएटली पी आफ्टर सेक्स। सेक्स के बाद फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा एंड विजाइना दे आर वेरी क्लोज। और कई बार अगर फोर्स्ड या बहुत ज्यादा रफ सेक्स हुआ है या आपके मेल पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है, तो भी आप बहुत इजीली यूरिन इन्फेक्शन अक्वायर कर लेते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हम बताते हैं कि बिफोर सेक्स डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है एंड इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ यू हैविंग यूटीआई। दूसरी चीज, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इमीडिएटली पी आफ्टर सेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार हम कहते हैं कि डबल पी। डबल पी का मतलब आप पी कर रहे हैं,
2 सेकंड और रुकिए और जो बचा है उसके बाद फिर पी करिए। ऐसे करने से आपको यूटीआई आफ्टर सेक्स नहीं होगा। अब जानते हैं कि कैसे बढ़ती है बॉन्डिंग आफ्टर सेक्स। बिकॉज आफ्टर प्लेजर बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन रिलीज होता है जो कि आपको नींद में ला देता है। डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो कि लव हॉर्मोन्स हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसलिए फिजिकल इंटीमेसी के साथ इमोशनल इंटीमेसी फॉर फीमेल्स आती ही है। अब जानते हैं वेरियस पोजीशंस के बारे में कि क्या पोजीशंस आपको फर्स्ट टाइम के लिए ट्राई करना चाहिए। कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट आई वुड एडवाइज एनी पोजीशन जो कि आपको कंट्रोल दे, जैसे कि वुमन ऑन टॉप या साइड पोजीशन, जिसमें आप रोक सके व्हेनेवर यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल, या आप अपना प्रेशर पॉइंट्स डिसाइड कर सकें। दैट विल गिव यू अ मच बेटर प्लेजर। सो दीज आर सम ऑफ द पोजीशंस दैट वी रिकमेंड। अब कुछ बातें जो कि एज गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपसे कहूंगी। अगर आपको बहुत बहुत पेन हो रहा है ड्यूरिंग सेक्स, देन इट इज नॉट नॉर्मल। इसका लिए एक मेडिकल शब्द है जिसे हम डिस्पेरूनिया कहते हैं। डिस्पेरूनिया सुपरफिशियल या डीप हो सकता है। सुपरफिशियल के कारण होते हैं ड्राइनेस हो गया, या आप पीरियड के ऐसे साइकिल में हैं कि लुब्रिकेशन बहुत कम है, या नीचे कोई स्कार है बिकॉज ऑफ प्रीवियस सर्जरी, या डीप हो सकता है। डीप का मतलब जब पेनिट्रेशन पूरा हो जाए तब बहुत पेन हो रहा है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। सिंपल कॉन्स्टिपेशन से लेके फाइब्रॉइड्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, सिस। तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो, यू शुड सी योर डॉक्टर। अब जानते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और एसटीआई या इन्फेक्शन को आप कब पहचानेंगे। जैसे कि हमारे आंख से पानी आता है, मुंह से पानी आता है, ये सारे पानी हमारे इस एरिया को क्लीन रखते हैं। वैसे ही वेजाइना इज अ सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन, उसमें से पानी निकलता है और वो उसको क्लीन रखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग हो रहा है, अगर बहुत इरिटेशन हो रहा है या इचीनेस हो रही है, या वाइट या ट्रांसपेरेंट के बजाय अब ये कलर्ड हो रहा है जैसे येलोइश, ग्रेइश, तब इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है एंड यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। अब लोग बहुत डरते हैं हमारे पास आने में कि पता नहीं कैसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट इसके बहुत सिंपल होते हैं। बेसिक हम ब्लड टेस्ट करते हैं, या यूरिन टेस्ट करते हैं, या सिंपल पैप स्मेयर से कर सकते हैं। याद रखिए, जितना अर्ली डायग्नोसिस होता है उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और आप लॉन्ग टर्म किसी भी प्रॉब्लम से बचते हैं। कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको एसटीआई से बचाती हैं, स्पेसिफिकली जो कि एचपीवी वायरस के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए है। तो अगर आपको ये नहीं लगी हैं तो आपको ये ज़रूर लगवानी चाहिए। एचपीवी के बारे में स्पेसिफिकली कहूँगी क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है और इसकी वैक्सीन इंडिया में अब फ्रीली अवेलेबल है। तो ये आपको सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ही लग जानी चाहिए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, इवन देन आप इसको लगवा सकते हैं और इसकी एफिकेसी तब भी बहुत अच्छी है। इन द एंड अब हम जानते हैं कि मेडिकली बेस्ट फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है। फर्स्ट थिंग, आपका कंसेंट हो। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आज के डिस्कशन का मतलब ये नहीं था कि हम आपको पुश कर रहे हैं टू गो हैव सेक्स। वी वांट यू टू बी सेफ। तो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर। नो प्रेशर। आप किसी के प्रेशर में आके ये कभी आप स्टेप नहीं उठाएंगे। गुड foreplay, you are protected and you can stop at any time. If you can stop at any time, then you are safe. याद रखें, सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन ब्रेन है, ना कि वेजाइना. If you are happy, if you are relaxed, you will get there. I am really grateful to Josh Talks Asha कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है to convey such a sensitive topic to our young girls. यंग गर्ल्स के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन एक अथॉरिटेटिव सोर्स से लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई रियली एम थैंकफुल टू देयर टीम फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म।